आज हम लोग आए हुए थे पीतमपुरा, एक जगह है वहाँ बाबूजी बैठे हुए थे, तो हमने बाबूजी को देखा और बाबूजी फ़ोन पे बात कर रहे थे उस समय पे। तो उनके विचार जो फ़ोन पे हमें लग रहे थे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और उन्होंने राजनीति से लेकर देश विदेश तक की किसी भी पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है जो उनको ना पता हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा हम भी बाबूजी से बात करते हैं। तो बाबूजी, आपका शुभ नाम? हमें अशोक कुमार कहते हैं। अशोक कुमार सर। बाबूजी, ये यहाँ दिल्ली में कैसे, और इस आप शुरुआत से अपने जीवन की एक पूरी कहानी बताइएगा। अरे शुरुआत से भाई पढ़ते लिखते हुए जब नौकरी किसी भी काम में जाते तो रिश्वत चाहिए, रिश्वत हम दे नहीं सकते थे, लिहाजा हम हर जगह असफल पाए गए। क्या क्वालिफिकेशन थी? BSc MSc। MSc किया है आपने? कहाँ से? कानपुर ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज से। ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज से आपने MSc किया हुआ है? MSc किया है। और आज पीतमपुरा में है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे बाबूजी के साथ। तो उसके बाद बताइए क्या आप और कहना चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। देश में एकाएक 80 करोड़ भिखमंगे बना दिए गए। मनोज कुमार सदमा खा करके मतलब स्वर्गवासी हो गए। वो मनोज कुमार जिन्होंने उपकार फिल्म सन 1967 में बनाई थी और गाना दिया था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम उस देश के वासी हैं जहाँ 80 करोड़ भिखमंगे रहते हैं। ये गाना सुन करके मनोज कुमार को सदमा लगा या हार्ट अटैक हुआ, स्वर्गवासी हो गए बेचारे। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। भारत को आप कैसे देखना चाहते हो अभी आने वाले समय में, क्या है? भारत की जनता बहुत मूर्ख है, और किसी विदेशी साहित्यकार ने लिखा है कि जिस देश की जनता मूर्ख होती है वहाँ के प्रतिनिधि धूर्त होते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि सरकार सही काम नहीं कर रही है? सरकार कहीं पर भी सफल नहीं है। केवल प्रकाशन, प्रोपोगंडा, झूठ, फरेब। अगर सरकार कहीं पर कामयाब है तो सरकार के सांसदों ने सभी एक एक गांव को गोद लिया था। कृपया बताएं गांव की क्या हाल है? कृपया बताएं उन गांवों को क्या हाल है? कितना विकास हुआ अथवा कितना विनाश हुआ? अरे गांव गंजे हो गए, वहाँ आदमी नहीं है। गांव गंजे हो गए, वहाँ आदमी नहीं है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि हम आपका जो पुराना बैकग्राउंड है वो रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ लिंक करता है। हाँ जी है। वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, लेकिन कहीं सरकार में कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं है। रामप्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही आपके? रामप्रसाद मिश्रा उनका वास्तविक नाम है। आप उनके खानदानी हैं? हाँ जी। आपने भी, आपके बुजुर्गों ने भी उनका साथ दिया, और वो साथ नहीं, बुजुर्गों को 5-6 भाई थे। एक को फांसी हुई गई, 4 लापता हो गए, और जो एक बचे इन्होंने अपने जीवन भर नाम ही नहीं लिया अंग्रेजों के डर से। और सरकार ने कभी भी उनके वारिसों को खोज खबर लेने की चिंता ही नहीं की है। और ये अभी जो अमेरिका वाला मैटर चल रहा है उसके बारे में कुछ बताओगे? अरे अमेरिका में अब आप बता डाले। देखिए, अमेरिका में ट्रंप ने शपथ ली, भारत को निमंत्रण नहीं मिला बल्कि चाइना को मिला। हाँ। भारत को निमंत्रण नहीं मिला बल्कि चाइना को मिला। जिस दिन ये शपथ ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे फ़ोन में बतिया रहे थे। अरे भैया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो तुमका निमंत्रण दिन तुम उनसे बतिया रहे रहो हैं? और कौन सा भैया तुम्हारे साथ टैरिफ ठोक दिया 26%। देश में बेरोजगारी आएगी, मंदी आएगी, कोई नहीं रोक सकता है। सारे विदेशी ऑर्डर कैंसिल हो गए। काहे के तुम्हारे ट्रंप मित्र हैं? काहे के ट्रंप मित्र हैं? मैं तो भैया ज़िंदगी 40-50 साल हुई गए मजदूरी करते करते, पढ़ने लिखने के बाद ही दिमाग वो चीज़ नहीं रह गई, पढ़ाई लिखाई, मतलब दिमाग में मजदूरी वाली बातें रह गई। 50 वर्ष हो गए मजदूरी करते हुए। हाँ। तो ये आपने नौकरी क्यों छोड़ी अपनी सारी? जहाँ जाओ वहाँ रिश्वत, जहाँ पास हो जाओ वहाँ रिश्वत देंगे नहीं। हमको नौकरी चाहिए नहीं, बिना रिश्वत मिल जाए तो
ठीक है। हमारे खानदान में पहली नौकरी मिली बिना रिश्वत की, वो भी चपरासी की, नाम नहीं बताएंगे। और अभी आपको क्या फिर दिल्ली की जो हालत है, अभी जो रेखा गुप्ता नई सीएम बनी है, हाँ। उनके बारे में जरा बताइए। भैया ये कंफ्यूज है, इनको यही नहीं पता हमें करना क्या है। कभी अपना स्वागत करा रही हैं, बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगवा रही, और कभी कभी उनको भी नुचवा डालती हैं। हम तो ये लगता है कंफ्यूज है, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है। हमारा मोटी बुद्धि से ही हम सोच रहे हैं कि ये वो काम कर रहे हैं कि वापस केजरीवाल को लाना है। अच्छा, केजरीवाल अच्छे थे क्या? नहीं, अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो हार गए, जनता ने उनको हरा दिया। बहुत खराब थे। अरे जब वो खराब थे और काम आप भी वैसा कर रहे हो, तो उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? हम आपको एक गाली दे, आप हमको बदले में गाली दे दियो, तो दोनों बदमाश हैं, फिर कोई अच्छा तो रही नहीं किया। हमें आप में क्या अंतर रह गया? नहीं, ये तो यही कह के आए हैं कि हम जो है केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। पोलराइजेशन पे क्या आपका विचार है? आप खुदा इश्क में रोता है क्या? आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने हमको पेरिस में बैठा दिया है, हम पेरिस में बैठे हैं। ये पेरिस है? ये पेरिस है, ये इंडिया की राजधानी, नॉट दिल्ली, ओनली पेरिस। अब इसको मैं पेरिस मानता हूँ। अरे जब अपने देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि ये पेरिस है, पेरिस बनाएंगे, बन गया है, तो हम पेरिस में हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि अगर कहा है तो अच्छा। ये तो केजरीवाल ने भी कहा था कि हम पेरिस बना देंगे दिल्ली। केजरीवाल एक राज्य का मुख्यमंत्री था, ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ केजरीवाल और कहाँ ये, दोनों में समानता है नहीं। फिर केजरीवाल ने जो कहा उसने पाया भी, हार गया है। ये क्या कहें? पेरिस में, हम पेरिस में बैठे। तो बहुत सारी योजनाएं जो लेके आए हैं, जैसे आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना में भाई साहब केवल, अब मैं आपको आहिस्ता बता रहा हूँ, आयुष्मान योजना में आपके 10 लाख का कार्ड बन गया, अच्छी बात है, बन गया। आप बीमार भले, आप अस्पताल में गए, कार्ड जमा कर दिया, 4 दिन 6 दिन 8 दिन वहाँ भर्ती रहे हैं, कुछ आपका जेब से भी लगा लेते हैं प्यार से बोल बोल के, और उसके बाद आपका आयुष्मान योजना के पैसे खाली वो बड़े बड़े लोग मार देते हैं, और आपका लग जाओ ठीक हो चाहे ना ठीक हो। ये अभी तो एक छापा पड़ा है, ईडी पीडी सब आयुष्मान योजना में। आयुष्मान योजना में अरे किसी को देना, भारतीय भीख नहीं मांगते हैं, हक मांगते हैं, और तुम हक इस हिसाब से दे रहे हो कि वो छीन के रईसों के खाते में जाए। वक्फ बोर्ड पे क्या विचार है तुम्हारा? वक्फ बोर्ड में भाई हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म से अलग है। लेकिन फिर भी जो मुसलमान नेता लोग अगर किसी की ज़मीन कब्जाते हैं तो वो अच्छा नहीं है, गलत है। वो काम तो अच्छा किया है सरकार ने। और वक्फ बोर्ड के साथ साथ मंदिर में भी अब तुम रातों दिन ढोलक मंजीरा बजा कर राम राम करियो तो का पेट भर जाइए? अरे काम दो तो पेट भरेगा, राम पेट नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म बाध के रास्ते माँ फलेश कदाचिन, मैं कर्म के रास्ते से भी प्राप्त किया जा सकता हूँ, मैं बर्फ बेच के भी भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। श्री राम मंदिर जहाँ बना है अयोध्या में, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत रोजगार मिल गया, तो मंदिर की वजह से तो मिला रोजगार। क्या सारा हिंदुस्तान जाके अयोध्या में बस जाए? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि 200 करोड़ लगा के अगर कोई मंदिर बन गया तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल गया। इतना रोजगार तो कोई अगर फैक्ट्री लगा दे तब भी नहीं मिलता। और जो दिल्ली, कानपुर, बांदा, हमीरपुर और दुनिया भर के हिंदुस्तान बसे, वो कहाँ जाएं? वो रोजगार के लिए कहाँ जाएं? वो अयोध्या चले जाएं? नहीं, रोजगार वहाँ नहीं लेना है, यहीं लेना है। यहाँ तो रोजगार तो है, वहाँ कम था तो मंदिर बनने से फायदा हुआ। बाबूजी रोजगार किसी के पास नहीं, बड़े बड़े रईस आदमी को रोजगार खत्म हो रहा है। अच्छा, रोजगार मोबाइल कंपनियां जो बना रहे हैं उनको है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन पैसा भी कराओगे तो मोबाइल लेना पड़ेगा।
मोबाइल ख़राब भी होएगा, मोबाइल चोरी भी हो जाएगा, फिर हमको दूसरा लेना पड़ेगा, फिर तीसरा लेना पड़ेगा। हम महीने भर कमाएंगे और एक मोबाइल लेंगे और खाएंगे बाबा जी का घंटा। अच्छा, आप ने बात कर रहे थे हम रशियन उसकी युद्ध के बारे में, हाँ। यूक्रेन के बारे में, हाँ। उसके बारे में क्या बता रहे थे उनको, वो बताइए जरा। इजराइल या रूस यूक्रेन में, रूस यूक्रेन में तो भाई अपनी अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यूक्रेन पहले भी रूस का हिस्सा था और आज भी हो जाए तो अतिशयोक्त नहीं है। लेकिन मोदी जी साल 2 साल 3 साल से कह रहे हैं युद्ध रुकवाएंगे। हमारे ख्याल से कोई भूमिका तो अदा नहीं की, युद्ध रुकवाने की आज तक भी नहीं है। कोई भूमिका है आपकी निगाह में बता दो। भारत चाइना पाकिस्तान का क्या, भारत चाइना पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान एक छोटा सा देख रहा, हारा हुआ डरा हुआ, उसको तो व्यर्थ डरा रहे हो। वो तो हारा हुआ डरा हुआ देश है, लेकिन उसका दुष्प्रचार ये करते हैं। वहाँ टमाटर 200 रुपया किलो है, वहाँ आटा 300 रुपया किलो है। अरे भी तो बताओ, यहाँ की करेंसी वहाँ की 3.5 गुना होती है। अगर वहाँ टमाटर 200 रुपया किलो तो यहाँ भी टमाटर 100 रुपया 200 रुपया किलो बिकता, तब नहीं कहते हो? तब क्यों नहीं कहते हो? करेंसी के बारे में बताना चाहिए कि भाई वहाँ का रेट ही इतना है। भाई यहाँ का सिलेंडर 1100 का है, और यही करेंसी अगर वहाँ जाएगी 3.5 गुना हो जाएगी। तो मतलब 35-36 रुपया का, अगर यहाँ का सिलेंडर 1100 का है, वहाँ 35-36 रुपया में बिक रहा, तो कोई अतिशयोक्त नहीं है। आपको नॉलेज इतना है, बहुत नॉलेज है, मेरे ख्याल से आपको समाज के लिए कुछ करते रहना चाहिए। भाई समाज के लिए सरकार खूब करा रही, मोबाइल रातों दिन खेलो, सट्टा खेलो, दारू पियो, जुआ खेलो और गांजा पियो, ये सब सरकार करा रही है। आजकल देखा मोबाइल को मना कर दो, मारने लगेगा हमको। 2014 में से पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी, वो भी तो तब कौन सा बहुत ज़्यादा रोजगार था। अरे वाह भाई वाह, हम 80 करोड़ भिखमंगे तो नहीं थे। 80 करोड़ भिखमंगे पर हमको चिढ़ है। भारत के हम उस देश के वासी हैं जिस देश में 80 करोड़ भिखमंगे रहते हैं। मतलब ये योजना बंद कर देनी चाहिए। ये योजना हमें भीख नहीं, काम चाहिए। ये योजना बंद कर देनी चाहिए। ये बेगैरत की योजना है, अपने लाभ के लिए चलाई जा रही है। ये इनडायरेक्ट वे में रिश्वत है क्या, आप ये कहना चाह रहे हो? इनडायरेक्ट वे में नहीं, सीधी रिश्वत है। हम तुमको 5 किलो राशन देंगे, तुम हमको वोट दो, सीधी है। फिर भी मुस्लिम तो वोट, मुस्लिम इलाके से तो वोट आता नहीं, कभी नहीं आएगा। मुस्लिम इलाकों से वोट कभी भी नहीं आएगा। मुस्लिम इलाकों के बताते हमको मुस्लिम वोट देते हैं, ओपनली खोल के देख ले, 1% मुस्लिम इनको वोट नहीं देता है। 2014 में तो ये योजना नहीं थी, फिर भी जीते। हाँ, अरे तो उस समय पर ऐसा लगा था ये कुछ अच्छा काम करेंगे, ये कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन आए भैया, अच्छे दिन आए, 80 करोड़ भिखमंगे बनाए, इससे बड़ी क्या अच्छे दिन आएंगे। 140 करोड़ की जनता में भैया 80 करोड़ भिखमंगे हो जाए, कितना अच्छा शुभ दिन आ गया। अच्छा, और आप बताइए, अपने बारे में बताइए जरा। हम अपने बारे में क्या बताऊं, मैं सामने वो फोटो खींच लो, डाल दो। नहीं, जैसे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे सब भैया अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपने अपने दाल रोटी नमक रोटी खा रहे हैं, बस इतने बहुत है। और इससे ज़्यादा भारत के अंदर कोई उम्मीद नहीं है। ईमानदारी से कमाओगे तो राम राम कहोगे दिन भर और शाम को भूखे सो जाओगे। अगर मेहनत ईमानदारी से कमाओगे, अगर बेईमानी से करोगे तो और सूद